नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय अथर्व एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है भारतीय विज्ञान कांग्रेस से संबंधित। इंडियन साइंस कांग्रेस या भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत का शीर्षस्थ वैज्ञानिक संस्था होती है जिसमें देश भर के शीर्षस्थ वैज्ञानिक शामिल होते हैं। इसके अलावा विदेशों में भी जो हमारे शीर्षस्थ वैज्ञानिक जो अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं वो भी इस संस्था से जुड़े रहते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना 1914 में हुई थी, जब इसका पहला सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था। इसकी स्थापना के पीछे एकमात्र मकसद था कि जो भारतीय व्यक्ति हैं उनके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं में साइंस किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके और किस तरह से साइंस जो है हमारे जीवन से जुड़े हुए अलग अलग जो पहलू होते हैं उनमें प्रगति की राह को प्रशस्त कर सके। अब यहाँ पर हम आज जो इंडियन साइंस कांग्रेस से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, जो इसका पास्ट है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा वर्तमान में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है नागपुर में, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई है और क्या क्या चीज़ें डिस्कशन होने वाली है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में। देखिए, इंडियन साइंस कांग्रेस का अगर हम बात करें तो इसके पहला सम्मेलन हुआ था 1914 में। कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था कलकत्ता में। ये आपको पता होना चाहिए। और अभी जो वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान में यानी कि 2023 की बात हो रही है, में 108वां सम्मेलन हो रहा है। 108वां सम्मेलन हो रहा है और ये 108वां सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है नागपुर में। नागपुर में संत तुकाजी महाराज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये इसका आयोजन किया जा रहा है। इंडियन साइंस कांग्रेस जो है हर साल इसका जनवरी के प्रथम सप्ताह में सम्मेलन आयोजित किया जाता है। जनवरी का प्रथम सप्ताह आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी साइंस के प्रति रुचि है, बेसिकली देखा जाए तो इंडियन साइंस कांग्रेस को लाने का मकसद ही ये था कि देश के लोगों में के जीवन में साइंस के योगदान को बढ़ावा देना। इसके अलावा देश के जो लोग हैं उनको साइंस के प्रति आकर्षित करना, हमारी एक साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देना। तो इसलिए आपको ये सम्मेलन वॉच करना चाहिए। अगर हम बात करें 108वां, तो हर सम्मेलन में इंडियन साइंस कांग्रेस के हर सम्मेलन में एक थीम रखी जाती है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा सम्मेलन होता है। अगर हम 108वीं कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसमें दो टॉपिक जो है वो केंद्र में जुड़े हुए हैं। एक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सतत विकास, और दूसरा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। इन दोनों ही टॉपिक की कई बार चर्चा होती रहती है। महिला सशक्तिकरण, ये दो केंद्रीय बिंदु है। सतत विकास और महिला सशक्तिकरण, इन्हें हासिल करने में, इन्हें प्राप्त करने में साइंस और टेक्नोलॉजी की भूमिका। तो 108वीं कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो सतत विकास और महिला सशक्तिकरण और इन्हें प्राप्त करने में साइंस टेक्नोलॉजी की भूमिका का क्या है। तो पहले तो थीम पर पूरी चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द आया है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मतलब ये होता है कि हम हमारी वर्तमान ज़रूरत प्राकृतिक संसाधनों से, हम सभी लोग नेचुरल रिसोर्सेज से हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, चाहे वो मिनरल्स के रूप में हो या पेड़ पौधों के रूप में हो या अदर जो थिंग्स होती है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारी वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि आप अपनी वर्तमान की ज़रूरतों को प्राकृतिक संसाधनों से पूरा कर सकते हैं। इस तरह से पूरा करेंगे जिससे भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी वो प्राकृतिक संसाधन बने रहे। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। इसका अदरवाइज अगर हम देखें तो कहना ये चाह रहा है
कि आप वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य इतना भी लालची ना हो जाए कि नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से निचोड़ ले। कि मिनरल्स का एक्सकैवेशन करने गए तो पता चला कि वहाँ पर पूरा पहाड़ी खोद दिया और पूरे मिनरल्स रिसोर्सेज ही ख़त्म कर दिए और आने वाली पीढ़ी जो है वो उसके लिए तरसती रहे। तो इस तरह से यूज़ हमको नेचुरल रिसोर्सेज का नहीं करना चाहिए। हालांकि नेचर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि आपकी वर्तमान को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नेचर के पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस अवेलेबल है। बस सवाल ये है कि आपको लालची नहीं होना है। तो ये तो समझ गए होंगे सतत विकास। दूसरा आता है महिला सशक्तिकरण। जैसे आपको मालूम है कि महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बनाया जाता है और महिला सशक्तिकरण के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें सुनते होंगे। जनरली वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो वुमेन एम्पावरमेंट में हम बोलते हैं कि महिलाओं को रोजगार के अवसर अवेलेबल कराना, उनकी आर्थिक प्रगति करवाना, उनका सामाजिक विकास करवाना, ये सारी चीज़ें हम शामिल करते हैं महिला सशक्तिकरण में। लेकिन अगर हम एक वर्ड में महिला सशक्तिकरण को डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि महिलाओं को निर्णय लेने की आज़ादी मिलना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। निर्णय लेने की आज़ादी का मतलब ये होता है कि महिला अपना प्रोफेशन चुनने की उसको आज़ादी मिले कि मुझे कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है। महिला अगर किसी जॉब में है और आर्थिक रूप से सक्षम है तो उसके पास ये भी डिसीजन लेने की क्षमता होना चाहिए कि मैं अपने संसाधन का कहाँ यूज़ कर सकूँ। कोई अगर जो पैसा आ रहा है उस पैसे को मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती हूँ, ये मेरी स्वतंत्रता है। विवाह करने की स्वतंत्रता, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है इसके निर्णय लेने की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें जुड़ी है किससे? महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट से। तो वुमेन एम्पावरमेंट को अगर आपको एक वर्ड में डेफिनेशन देने का बोला जाए तो ये सीधी सी बात है, आपको याद रखना चाहिए कि डिसीजन लेने की स्वतंत्रता मिलना ही क्या कहलाएगा? महिला सशक्तिकरण। तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ें डेफिनेशन समझ चुके हो। तो 108वीं कॉन्फ्रेंस जो इंडियन साइंस कांग्रेस की हो रही है वो सतत विकास और महिला सशक्तिकरण को प्राप्त करने में साइंस टेक्नोलॉजी किस तरह से भूमिका निर्वाह कर सकती है, इसके आसपास जो है इसका डिस्कशन इस 108वीं कांग्रेस में होगा। यहाँ पर जैसे महिला सशक्तिकरण की बात आई तो स्पेशली महिला सशक्तिकरण की बात अगर आप पास्ट में थोड़ा सा 8-10 साल पहले की इंडियन साइंस कांग्रेस देखेंगे 2011 से फॉलो करते जाएंगे तो आप एक चीज़ देखोगे, महिला सशक्तिकरण की बात बार बार उठती है। वो इसलिए उठती है कि अगर भारत के क्षेत्र में अगर हम इंडिविजुअल देखें तो महिलाओं ने बहुत तरक्की करी है अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन एक साइंटिस्ट वाला जॉब जो है, साइंटिस्ट वाली जो हम एरिया देखते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको साइंटिस्ट पुरुष साइंटिस्ट मिलते हैं, मेल दिखते हैं। फीमेल साइंटिस्ट की अभी भी हमारे देश में काफ़ी कमी है। इसी कारण से जो है बार बार हम इस मुद्दे को उठाते हैं और इसलिए इसको एक बड़ा थीम के रूप में इस बार इस कॉन्फ्रेंस में शामिल ही कर लिया गया है कि किस तरह से हम महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दे सकें जिससे वो विज्ञान के क्षेत्र में आगे आ सके। अगर यहाँ पर चूंकि महिला सशक्तिकरण की बात हुई तो यहाँ पर एक और चीज़ बोल देता हूँ कि भारत में महिला साइंटिस्ट हुई कम है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल महिला साइंटिस्ट कभी सामने ही नहीं आई है। इसमें कुछ जैसे प्रमुख भारतीय महिला वैज्ञानिकों की बात करें तो उनके भी आपको नाम पता होना चाहिए। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें भारत के उसमें, तो भारत के उसमें कुछ नाम आपके सामने आते हैं। एक आता है जानकी अम्माल। जानकी अम्माल बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में जुड़ी रही है और इन्होंने वनस्पति पर कई सारे प्लांट्स पर बड़े बड़ी रिसर्च करी है। वैसे ही अगर हम बात करें तो कमला रोहनी का भी नाम काफ़ी फेमस रहा है। कमला रोहनी ये आप नोबेल प्राइज़ विनर हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट रहे हैं सीवी रमन इफेक्ट के लिए जाना जाता है। प्रोफेसर सीवी रमन की ये पहली महिला स्टूडेंट थी कमला रोहनी, जिन्होंने साइटोक्रोम सी, प्लांट्स में जो साइटोक्रोम सी पाए जाते हैं उनकी खोज की थी। वैसे ही एक और फेमस है आपका अदिति पंत।
इन्होंने मराइन रिसर्च, समुद्री रिसर्च में काफ़ी काम किया है। और जब हम अंटार्कटिका में, आपको मालूम होगा मैत्री और इस तरह हमारे कई रिसर्च स्टेशन वहाँ पर अंटार्कटिका में इस्टेब्लिश किए गए हैं। अंटार्कटिका रिसर्च टीम में भी अदिति पंत शामिल रही है। और अगर आप थोड़ा सा वर्तमान परिवेश में देखें तो दो नाम मैं आपके सामने लूँगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता लग जाएगी। जैसे एक नाम है रितु करिदाल। रितु करिदाल की बात करें, या फिर हम बात करते हैं एम वनीथा। ये भी दोनों फेमस साइंटिस्ट है। दोनों इसरो के साथ काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। रितु करिदाल की बात करें तो रितु करिदाल को तो हम रॉकेट वुमेन के नाम से भी जानते हैं। जो मंगलयान मिशन था, मंगलयान मिशन में ये डिप्टी डायरेक्टर के रूप में इन्होंने इस परियोजना को आगे बढ़ाया था। इसके अलावा चंद्रयान 2 आपको मालूम, हमने जो चंद्रयान 2 मिशन जो लॉन्च किया था उसमें रितु करिदाल और एम वनीथा उनके साथ में जुड़ी थी। अच्छा, भारत में महिला सशक्तिकरण की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ जो चंद्रयान मिशन था, चंद्रयान 2 मिशन, महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमने एक प्रयास किया था। इस चंद्रयान 2 मिशन में 30%, इस पूरे मिशन में 30% महिलाएं शामिल थी। तो महिला, यानी इसका रिजल्ट आने वाले समय में हमको जरूर दिखेगा जब कई महिला वैज्ञानिक सामने आएगी इंडियन साइंस कांग्रेस के थ्रू। तो ये हमने सारी चीज़ें इंडियन साइंस कांग्रेस से संबंध में चीज़ें देख ली। अच्छा, एक और चीज़ है, इंडियन साइंस कांग्रेस में अगर देखा जाए तो कई सारे वर्गों से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें कई अलग अलग कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे कि बाल कांग्रेस होती है, बाल विज्ञान कांग्रेस, इसमें कई सेशन होते हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस, जो नए अगर स्टूडेंट है स्कूल गोइंग, तो स्कूल गोइंग बच्चों को ये बाल विज्ञान कांग्रेस जरूर अटेंड करना चाहिए। ये बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए ही ये सेशन आयोजित किए जाते हैं। उसमें आपको कई भारत की क्या क्या नई नई वैज्ञानिक रिसर्च हो रही है और बच्चे किस तरह से विज्ञान के प्रति आकर्षित हो, उससे रिलेटेड कई सेशन होते हैं। कई माँ बाप को भी जो है अब इनको बच्चों को, अपने बच्चों को दिखाना चाहिए। बाल विज्ञान कांग्रेस हो गई, महिला विज्ञान कांग्रेस हो गई, महिला विज्ञान कांग्रेस, किसान विज्ञान कांग्रेस की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से साइंस टेक्नोलॉजी का हम योगदान लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ा सकते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है ना, उसमें कौन कौन सी नई नई हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग, इसके अलावा जनजातीय विज्ञान कांग्रेस भी होती है। इसमें ट्राइबल बेस्ड जनजातीय विज्ञान कांग्रेस, जैसा कि आपको मालूम है कि आदिवासी, उन्हें हम देश का मूल निवासी मानते हैं और आदिवासियों के पास कई ऐसे परंपरागत विज्ञान के रिसोर्सेस, विज्ञान से संबंधित ज्ञान होता है, जिससे वर्तमान की कई पीढ़ी जो है उन ज्ञान को से वंचित है। लेकिन वो परंपरागत जो प्राचीन विज्ञान का जो संबंध में जो ज्ञान है, वो जनजातीय क्षेत्रों का आज वर्तमान में भी कई तरीके से वो उसको योगदान को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जनजाति विज्ञान कांग्रेस जो कि उनके परंपरागत ज्ञान से संबंधित होती है, इस तरह के कई इंटरेस्टिंग सेशन जो है इंडियन साइंस कांग्रेस में होते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।